तो कैसा है बच्चा लोग, फुल एनर्जी में? चलिए शुरू करते हैं। बताऊंगा कि इक्विलिटी में क्या प्रॉब्लम है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आऊँगा और दिखाऊंगा कि इक्विलिटी कहाँ पे होल्ड होगा या नहीं होगा। अगर आप रेंज में ध्यान नहीं दिए, एक को अगर आपका ऑप्शन फ्रेम कर दिया क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट में, तो आप फंस जाओगे। क्योंकि आपको अभी ये विजुअलाइज नहीं हुआ है, तो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। और देखिए, 2 क्वेश्चन करेंगे और उसको भी क्लियर कर लेंगे अच्छे से, ताकि हम सिली मिस्टेक को अवॉइड कर पाएँ बच्चा। आप तो मासूम बच्चे हो। ये क्वेश्चन दिखा एंड बोला कि फाइंड द रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए आपके दिमाग में, मुझे जहाँ तक लगता है, सबसे पहले यही आएगा कि नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो और देख लो कि x का क्या वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, मतलब b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो। आप ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है, लेकिन इसको भी नोट कीजिए। मतलब मेथड सही है, इक्विलिटी का कॉन्सेप्ट मैं दिखा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सबको कर लेते हैं। देन बच्चा ये हो जाएगा y(x² प्लस y(x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, इसको ऐसे लिख लो y(x²), ठीक है, ये सब एक फॉर्म में है। यहाँ ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। देन x के रियल वैल्यू के लिए b क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन b² माइनस 4ac, b क्या है y, देन y² माइनस 4a, a क्या है y, c क्या है y माइनस 1। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये y है, ये y है, ये y है, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन देखो यहाँ पे -4y², यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन प्लस 4y एंड ये हो गया y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये y², ये y², तो क्या हो जाएगा बच्चा, एक y² माइनस माइनस हो जाएगा। देन ये हो जाएगा -3y², इस प्लस में है, ये माइनस में, इसलिए -3y² प्लस 4y। अब चूंकि ये y का कॉमन फैक्टर यहाँ दिख रहा है तो ईजी हो जाएगा। एक काम करते हैं, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। देन ये 3a² माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ फिल हो गया, ले लो, y कॉमन ले लेंगे। देन 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। देन इसका रूट क्या क्या हो गया बच्चा, 0 एंड 4/3 बाई वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में कोई भी दिक्कत हो तो मैंने इस पर बहुत ही इलोबरेट में क्लास लिया है, वो आप जाके देख लो, फिर आपको वेवी कर्व मेथड में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, ये बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि 90% ऑफ द बच्चों के दिमाग में यही आने वाला है कि सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, जो भी ये पढ़ा होगा कि रेंज कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाद बाकी जो मेथड है वो तो हमें अभी नहीं पता। तो सबसे पहले हमने सबसे बेसिक मेथड अप्लाई किया, तो यहाँ 0 एंड 4/3 आया। वेवी कर्व मेथड पे हम गए, 4/3 1 है, तो पहले आ जाएगा 0, एक पॉइंट पे आ जाएगा 4/3। हमने देखा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0 करना है बच्चा, मतलब y बिलोंग्स टू क्लोज 0 4/3। आपका एक ऑप्शन ये डिजाइंड होगा, आप समझोगे कि मैंने सही करके आ गया, बट जब घर आओगे, मान लो जेईई मेन में इस तरह का क्वेश्चन, तो जेईई मेन में ही आएगा, इतना ईजी तो वहाँ आएगा नहीं। तो आपको +4 की जगह मिलेगा -1, और ये बहुत बैड होता है। आपके मार्क्स को +4 से -1 मतलब -5, मतलब 5 मार्क्स डाउन कर देगा। इसलिए इस तरह का सिली मिस्टेक नहीं करना है। प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ, प्रॉब्लम यहाँ है, 0 नहीं होगा इसमें। तो 0 नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कौन से डोमेन में होता है। इसीलिए किसी भी एक पॉइंट को छोड़ के आप जेईई के एग्जाम में जाओ ही मत। इतना कॉन्सेप्ट करो ना, इतना सॉलिड करो अपने कॉन्सेप्ट को कि एकदम जाओ तो बोलो कि हाँ मैं करके ही आऊँगा। और ये चीज़ पॉसिबल है बच्चा, बस इसके लिए मेहनत आपका इतना है कि एक एक टॉपिक को एकदम जुनून के साथ पढ़ो। कोई भी टॉपिक को एकदम से मतलब खाली ऐसे मत जाने दो कि ऐसे ही जाने दिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, और ये -1 मार्क्स मिलेगा, तो ये नोट नहीं करना है। यहाँ पे हमें ये इसको ऐसे राउंड करके और क्वेश्चन मार्क लगा लो कि क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है। तो इस मेथड से अगर हम डायरेक्ट दौड़ते तो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट आपने क्या कर लिया, आंसर रॉन्ग अचीव कर लिया। चलो, आप कहीं कहीं देखोगे जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आपको दूसरे मेथड पे शिफ्ट कर देगा कि देखो ये सॉल्व कर, बट आप बोलो कि सर इसको जरा क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके दिखाइए। अब देखते हैं एक दूसरा मेथड। तो बच्चा, दूसरा मेथड क्या देखा था हमने, -d/4a। उससे भी पहले एक अलजेब्रा का और कॉन्सेप्ट आएगा। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि इसमें इतने कॉन्सेप्ट है कि सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। 1 किसी भी चीज़ का मिनिमम वैल्यू हो y इक्वल टू, देन y इक्वल टू जब ये भाग देंगे किसी भी चीज़ के मिनिमम से, तो वो उसका मैक्स हो जाता है। और जब y इक्वल टू 1/मैक्स है, 1/इंफिनिटी 0 होता है ना, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, उसका मीन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देन अब कुछ नहीं देखते हैं, x² + x + 1,
इसका क्या करो, मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ एंड मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। देन क्या करते हैं, इसका माइनस डी बाई फोर ए कैलकुलेट कर लेते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की जगह पे क्या है 1, 1 माइनस फोर, ए 1 है सी 1 है, मतलब 1 माइनस फोर माइनस थ्री अपॉन फोर ए की जगह हो जाएगा 4, चूँकि माइनस डी बाई फोर है माइनस यहाँ हो गया, मतलब ये हो गया 3/4। मतलब ये नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू जो होगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है बच्चा, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। देन यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 3/4 एंड ये चूँकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी, तो ये इसका हो गया मिनिमम वैल्यू, ये इसका हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो पुट कर दीजिए इस चीज़ को इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब पुट कीजिएगा तो देखिएगा 1 अपॉन, क्लोज लेते हैं इसको, मिनिमम पे 3/4 से इन्फिनिटी पे ओपन होता है। देन 1 से, अब चूँकि देखिए यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि इसको डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते हैं, अब ये कोई फंक्शन नहीं है, अब ये एक पॉइंट हो गया। 3/4 इसका मिनिमम है, ये 1 में 3/4 से इंडिविजुअली डिवाइड कीजिए, देन कितना हो जाएगा ऊपर जाके 4/3, ठीक है। और 1 में इन्फिनिटी से अगर हम देते हैं डिवीजन तो वो हो जाता है 0, चूँकि यहाँ ओपन था तो यहाँ भी ओपन होगा और यहाँ होगा क्लोज। बड़ा कौन है, ये, तो इसको अरेंज कर लीजिए अच्छे से ऑर्डर में। देन रेंज बिलोंग्स टू 0 to 4/3 पे क्लोज। वहाँ पे क्या आया था बच्चा, क्लोज, यहाँ क्या आ गया ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी पे ओपन लेंगे, ये राइट आंसर है। अगर आप इस अप्रोच से जाते तब तो आप सही करके आते, लेकिन चूंकि इस अप्रोच में आप इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर बच्चा ये क्वेश्चन इस तरीके से होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तब तो आप पक्का ही माइनस डी बाई 4a से जाते, क्योंकि ये बहुत ईजी पड़ जाता आपके लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन को जितनी भी तरीके से करना है कर लो, क्योंकि जब युद्ध की तैयारी होती है ना, तब देखा नहीं जाता है कि शत्रु किस तरफ से आने वाला है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन करके फ्रेम करके देगा वो आपको नहीं देखा जाता था। एक क्वेश्चन का एकदम पोस्टमार्टम कर दीजिए, जब उस क्वेश्चन को इतने तरीके से अटेम्प्ट कर दीजिए कि आप हर तरीके से बैठ के सोचिए, क्योंकि बच्चा ये लर्निंग का फेज है। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है। अगर आप सब तरीके से सोच के नहीं जाओगे तो वो सोच रहा है, आईआईटी वाला सोच रहा है, फिर वहाँ पे आपको वो ट्रिक कर देगा, ठीक है। तो अपन इतने अच्छे से तैयारी करके जाएंगे ना कि मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर दो, हमें सब आना चाहिए। और आपके क्लास में जो भी ट्यूटर आपको पढ़ा रहा है उसका भी ये काम है कि आपको इतने तरीके से ये चीज़ करके दिखाए, ताकि आपका सोचने का प्रोसेस, बिल्डिंग मेकिंग, अपने बेस को स्ट्रेंथ करने का जो प्रोसेस है वो बिल्डअप हो पाए, ठीक है। तो देखते हैं, फिर ये हो गया। अब एक थर्ड मेथड और देख लेते हैं। कुछ आए हैं बोले कि ठीक है, ये मेथड क्या था बच्चा, 2, मेथड 2 था, नोट कर लीजिए, और ये राइट आंसर है, ठीक है। तो हम जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से जाते तो रॉन्ग आंसर पे पहुंच जाते हैं, जब ऐसे जाते तो राइट आंसर पे पहुंच जाते हैं। अब कौन जानता है, हु नोज एग्जाम में आपके दिमाग में क्या क्लिक करता, ठीक है। तो चलिए, अब एक चीज़ हम ऐसा दिखाएंगे कि आज के बाद आप रुक के रेंज के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ध्यान देना, तो आपको कुछ चीज़ मतलब इनिशियल स्टेज पे ही दिख जाएगा। एक और मैंने सॉल्यूशन देखा, इसका होने के लिए तो बहुत हो सकता है, लेकिन आई होप कि मतलब 95% बच्चा इस तरह के सॉल्यूशन को दिमाग में उस टाइम ला पाए। ये बात कुछ अलग है कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिए स्मार्टली, बट यहाँ पे वो बच्चा है 16-17 साल का बच्चा है जो 1 से 2 बार ही पढ़ के आया है, सालों का एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है। वो अगर उस मेथड को नहीं वहाँ कर पाया तो क्या होगा। इसको क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लिया। परफेक्ट स्क्वायर आई होप आपको निकालना आता हो, तो जब आप चेंज करोगे देन ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जैसे मैंने dy/4 का वहाँ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिया था, वैसे मिनिमम, चूँकि ये स्क्वायर है तो बच्चा इसका डोमेन x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसने कहा ठीक है, इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम लिख दो। तो 0 पे आप क्या लिखोगे, क्लोज ही लिखोगे ना 0 पे, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, एंड इन्फिनिटी तक जाएगा x स्क्वायर 0 से लेके, सॉरी ये यहाँ पे है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही जाएगा ना, पैराबोला अगर अपवर्ड है तो ठीक है, इन्फिनिटी तक गया। अब यहाँ पर आप इसको x के फंक्शन की तरफ मत देखो, अब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की तरफ देखो। 0 में जब 3/4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज पे हो जाएगा। 3/4 इन्फिनिटी में ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क ही ना पड़ेगा, ओपन। अब उसी तरह का अब तो ये सेम हो गया कि 1 में डिवाइड कर दो, देन ये 4/3 एंड ये 0, यहाँ ओपन था तो यहाँ भी ओपन, यहाँ क्लोज, देन इसका रेंज बिलोंग्स टू ओपन 0 से 4/3। ये हो गया बच्चा मेथड 3। अब मैं जाऊंगा मेथड 4। तो ये देख लो कि कितना डिफरेंस होता है चीज़ों में। अगर मुझे आपको बस क्वेश्चन करा देना होता तो मैं ऐसे बढ़ जाता, बट ये काम की चोरी हो गई ना। मुझे आपका कॉन्सेप्ट बेस को बिल्ड करना है ताकि आप किसी भी स्टेज पे लड़खड़ाओ नहीं। तो चलो अब एक और चीज़ लास्ट देखते हैं, और ये भी आंसर सही है तो इसको भी नोट कर लीजिए।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो मैंने बोला था 1 मिनट रुकिए और सोचिए। ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म चेक कीजिए कि क्या है। ये क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है। डी चेक कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 ए एंड सी मतलब 1 ही हो जाएगा, मतलब -3। डी इसका कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac -3 मतलब डी लेस देन 0। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये नोट कर लीजिए अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रखा है तो, ए ग्रेटर देन 0 होगा एंड डी लेस देन 0 होगा, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। देन 1 क्या है बच्चा, पॉजिटिव है। नीचे क्या आ गया, ये इक्वेशन पॉजिटिव। कभी भी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव एक पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, भले ही वो 0.0000001 क्यों ना दे, लेकिन ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, 1 इक्वलिटी का साइन होल्ड करेगा ही नहीं। तो अगर आप ये विजुअलाइज कर लेते, लेकिन इतना मतलब इजीली आप नहीं कर लोगे, लेकिन अगर ये विजुअलाइज कर लेते तब तो क्वेश्चन आप मार देते। आप भले ही इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके एंड डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से निकालते, ये रेंज बिलोंग्स टू क्लोज पे 0 एंड यहाँ पे 4/3, इस पर भी क्या है 4/3 पे क्लोज। तो आपने ये देख लिया होता कि ये फंक्शन जो है y का मिनिमम वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। तो आप इस पर क्या कर देते, ओपन कर देते, फिर ये आंसर सही हो जाता। चलिए सब कुछ नोट कर लीजिए, यही मुझे समझाना था आपको। एक और क्वेश्चन लेंगे और दिखाएंगे कि इस तरह का चीज़ वहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा बच्चा। चलो बच्चा, एक बार इस दोनों क्वाड्रेटिक को चेक करो, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो जब आप चेक करोगे तो न्यूमरेटर वाला भी क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा एंड डी लेस देन 0 होगा, एंड डिनोमिनेटर वाला भी क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। मतलब न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव। अगर ये चीज़ आप विजुअलाइज कर लोगे क्वेश्चन को देखते ही, तब तो आप समझ जाओगे कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से ग्रेटर आएगा। बट जब आप इसका आंसर निकालोगे बच्चा, सॉल्व करके सब कुछ को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके एंड डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 7/3। तो इसमें क्या है, IIT एक स्टेप और आगे चला गया। आप सोचोगे कि 0 से बड़ा करना है, देन 0 से बड़ा तो 1 है ही, तो क्लोज इंटरवल हो सकता है, बट ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा बच्चा। तो इसको एक तरीके से तो ऐसे देख सकते हैं आप, तो देख सकते थे कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर एंड एक्स कॉमन, यहाँ 1 एंड यहाँ 2, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो सेम एंड सेम है, डिवाइड कर दो एंड 1 बाई डिवाइड कर दो, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो इसका क्या है, तो इसका आप लोग देखो कि ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0 होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, देन 1 प्लस ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 1। समझ में आया, 1 तो 1 ही है, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, है कि नहीं। तो जब 0 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा प्लस करेंगे तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। जैसे ही 1 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा मतलब ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। तो ये चीज़ अगर विजुअलाइज कर लिया आपने, तब तो आप इसका आंसर मार के आते हैं कि ओपन 1 से 7/3। बट अगर ये एक आंसर फ्रेम कर दिया होता तो आप डेफिनेटली ये मार के आ जाते। तो यही सब है छोटा छोटा सिली मिस्टेक जो हमें आगे बढ़ाता है एंड टॉपर के कैटेगरी में घुसाता है, नहीं तो फिर हम मीडियोकर वाले रेंज में रहेंगे अगर इन सब चीज़ों पर बच्चा ध्यान नहीं दिए हैं तो, ठीक है। तो एक तो मेथड ये था कि आप इसको विजुअलाइज कीजिए, दोनों पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होगा, बट अगर आप ठीक से विजुअलाइज करोगे तो 1 + 1 में ब्रेक कर दोगे। लेकिन आपको फिर भी मान लो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि नहीं सर हम तो कन्वेंशनल वे में जाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता नहीं है हमें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर तो एक करते हैं, हमने देख लिया अच्छे से सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही था। चलो एक अब इतना सारा कुछ कर लिए हैं तो एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये है रेंज ऑफ x माइनस, एक मिनट सॉरी। तो चलिए आप लोग अब इसका रेंज निकालिए। एक मान लीजिए f ऑफ x दिया हुआ है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x। तो देखिए इसमें मेन ट्रिक यही है कि इसको सबसे पहले
एक ऐसे पॉइंट पे सेट कीजिए जहाँ पे एक ही x आए, ताकि x का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू लिख सके, क्योंकि अगर हम यहाँ मिनिमम मैक्सिमम लिखेंगे, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम लिखेंगे, तो ये चीज़ें हो सकता है डिफरेंट होकर चेंज हो जाए। तो इसमें तो बेसिक यही होता है कि x इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पुट कर लीजिए, दैन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 माइनस वाला कैंसिल है, देन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बट यहाँ भी x का 2 वैल्यू है, हमें इसको एक बनाना है ताकि एक का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ले ले, क्योंकि यहाँ भी आप 0 एंड 1 लोगे, 0 एंड 1 लोगे, 0 पे क्लोज, क्योंकि 0 कंसीडर होता है, 1 नहीं होता है, तो 2 वैल्यू आया तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो क्या कीजिए, यहाँ +1 एंड -1 कर लेते हैं। देन देखिए +1 करने से क्या होता है, ये दोनों सेम हो गया, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा, 0 पे क्लोज होता है कि जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, तो ये x जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। मैंने अच्छे से इसको बता रखा है, जाके उस लेक्चर को देखिए। देन 0 पे क्लोज एंड 1 पे ओपन, इसमें जो ऐड कर दीजिए, देन 1 माइनस 1 अपॉन, देन 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। देन 1 पे क्या होगा, क्लोज होगा, इस पे ओपन होगा। जब डिवाइड करेंगे देन 1 एंड 1/2, देन 1 पे क्लोज एंड इस पे ओपन। 1 से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 1/2, 1/2 पे ओपन एंड 0 पे क्लोज। देखिए इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 0 से 1। तो गलती कहाँ पे हुआ है, नहीं 0 से 1/2, ठीक है। तो हमने ऐसे फाइंड कर लिया, ये इसका रेंज हो गया। देन रेंज बिलोंग्स टू क्लोज 0 से ओपन 1/2 पे। तो इस तरह के फंक्शन को ऐसे सॉल्व कीजिए। अगर इसका कोई और भी मेथड हो सकता है तो मुझे भी बताइए, ताकि हम भी सीखें। देखिए कोई भी टीचर या फैकल्टी या कोई भी है, इस चीज़ को तो एक्सेप्ट ही करना चाहिए ना कि इंसान का अल्टरनेटिव हर जगह है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला बस एक ही है, ऊपर वाला, ठीक है। तो मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूँ, अगर कहीं इनकरेक्ट हो तो खुद को करेक्ट करूँगा, कहीं आपको गलती समझ में आए आप बताइए। हम मिलकर सीखना चाहिए चीज़ों को, और ये ईगो नहीं रखना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपने इसे बहुत अच्छे से इन्जॉय किया, और आज आप इस क्लास के बाद एक सिली मिस्टेक हर टेस्ट सीरीज में और IIT में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अवॉइड करोगे, ठीक है। एकदम इनर्जेटिक रहना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं, अब चूँकि रेंज को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाद में जाके मैं रेंज का एक बहुत सारा क्वेश्चन का क्लास लेके आऊँगा, अभी नहीं। और फंक्शन में बच गया बाउंडेड फंक्शन, इवन एंड ओड, पीरियोडिक फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो इसका एक ही क्लास में मैं सब कुछ लेके आऊँगा, या 2 क्लास में मैक्सिमम। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय बाय फ्यूचर ऑफ इंडिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग बच्चा।